डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने मुक्त मूलकों के स्थायित्व के बारे में बात की और उस स्थायित्व की व्याख्या प्रेरण प्रभाव के आधार पर की। अब बात करते हैं हम मुक्त मूलकों के स्थायित्व के बारे में असंगमन प्रभाव द्वारा व्याख्या या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट द्वारा मुक्त मूलकों के स्थायित्व की व्याख्या। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या असंगमन प्रभाव क्या होता है। माना ये प्राथमिक मुक्त मूलक अर्थात एथिल मुक्त मूलक है। इस मुक्त मूलक में जिस कार्बन परमाणु पर विषम इलेक्ट्रॉन होता है उसे एल्फा कार्बन और उससे जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन कह सकते हैं, या उस कार्बन को जो विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ा है एल्फा कार्बन भी कह सकते हैं। तो जिस किसी भी मुक्त मूलक में बीटा कार्बन उपस्थित होता है और उस पर जुड़े बीटा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, तो इस स्थिति में बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के मध्य उपस्थित सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेकर अनुनादी संरचना बना देते हैं। जैसे इसमें ये बंध इधर आ गया और विषम इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटकर इन दोनों के बीच में पहुंच गया, लेकिन हाइड्रोजन अपना स्थान नहीं छोड़ता। यद्यपि इस कार्बन और इस बीटा हाइड्रोजन के मध्य कोई बंध नहीं है, लेकिन ये अपना स्थान नहीं छोड़ता। जिस प्रकार ये बंध इधर ट्रांसफर होकर के ये अनुनादी संरचना बना सकता है, उसी प्रकार से ये दोनों बंध भी इधर ट्रांसफर होकर अनुनादी संरचना बना सकते हैं। जैसे इस प्रकार कुल मिलाकर एथिल मुक्त मूलक में कुल 3 बीटा हाइड्रोजन थे और असंगमन प्रभाव द्वारा 4 अनुनादी संरचना बनती है। अर्थात जिस किसी भी मुक्त मूलक में जितने बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, असंगमन प्रभाव द्वारा उनसे एक अधिक अनुनादी संरचना बनती है। जैसे 3 बीटा हाइड्रोजन, इसमें 4 अनुनादी संरचना बनती। इस प्रकार स्पष्ट है कि वह प्रभाव जिसमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के मध्य उपस्थित सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेकर अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं, असंगमन प्रभाव या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहलाता है। इस प्रभाव के बारे में बेकर और नाथन नामक वैज्ञानिकों ने बताया था, इसीलिए इस प्रभाव को बेकर नाथन प्रभाव भी कह देते हैं। इस प्रभाव द्वारा बनी अनुनादी संरचनाओं को देखें तो बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के मध्य कोई बंध नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन अपना स्थान नहीं छोड़ता। इसीलिए इस प्रभाव को बिना बंध का अनुनाद या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट है कि किसी मुक्त मूलक में जितने बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, असंगमन प्रभाव द्वारा उनसे एक अधिक अनुनादी संरचना बनती है, और किसी मुक्त मूलक में जितनी अधिक अनुनादी संरचना बनती है उसमें से उतनी ही अधिक अनुनादी ऊर्जा बाहर निकलती है और उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। जैसे 1 डिग्री मुक्त मूलक में 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणु थे,
4 अनुनादी संरचना बनती है। इसी प्रकार यदि हम द्वितीयक मुक्त मूलक की बात करें या आइसोट्रोपिक मुक्त मूलक की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 2 बीटा कार्बन और 6 बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अतः अतिसंगमन प्रभाव द्वारा इसमें निम्न प्रकार से कुल 7 अनुनादी संरचना बनती है। इसी प्रकार ये दोनों बंध भी जब इधर ट्रांसफर हो जाएंगे तो 2 अन्य अनुनादी संरचना बनेंगी। जिस प्रकार ये तीनों बंध इधर ट्रांसफर होके 3 अनुनादी संरचना बना सकते हैं, उसी प्रकार से ये तीनों बंध भी इधर ट्रांसफर होके अनुनादी संरचना बना सकते हैं। जैसे लास्ट में इस प्रकार कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मूलक में 6 बीटा हाइड्रोजन परमाणु थे, 1 2 3 4 5 6 और कुल मिलाकर 7 अनुनादी संरचना, अर्थात जितने बीटा हाइड्रोजन परमाणु हैं उनसे एक अधिक अनुनादी संरचना असंगमन प्रभाव द्वारा बनती है। 1 2 3 4 5 6 और 7। चूंकि इसमें बनी अनुनादी संरचनाओं की संख्या प्राथमिक मुक्त मूलक से अधिक है, अतः इसका स्थायित्व प्राथमिक मुक्त मूलक से अधिक होता है। अब बात करते हैं तृतीयक मुक्त मूलक के बारे में। अर्थात तृतीयक ब्यूटिल मुक्त मूलक के बारे में। यदि इस हाइड्रोजन को हटाकर इसके स्थान पर भी एक और मैथिल समूह लगा दिया जाए तो कुल मिलाकर इस मुक्त मूलक में 3 बीटा कार्बन और 9 बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। चूंकि इसमें 9 बीटा हाइड्रोजन परमाणु हैं, अतः इसमें असंगमन प्रभाव द्वारा कुल मिलाकर 10 अनुनादी संरचना बनती है। कैसे बनेंगी? पहली ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा इधर और विषम इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। दूसरे में ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, विषम इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तीसरे में ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, विषम इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। अगली में ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर और विषम इलेक्ट्रॉन ये, उससे अगली संरचना में ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर और विषम इलेक्ट्रॉन इधर, उससे अगली संरचना में ये बॉन्ड इधर और विषम इलेक्ट्रॉन इधर, और उससे अगली संरचना में ये बॉन्ड इधर, विषम इलेक्ट्रॉन इधर। जब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो विषम इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो विषम इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो
कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अनुनादी संरचना ये हो गई, 3 अनुनादी संरचना इस समूह के कारण बनी, तीनों के कारण, 3 अनुनादी संरचना इन 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणुओं के कारण बनी, और 3 अनुनादी संरचना इन 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणुओं के कारण बनी। तो कुल मिलाकर के 10 अनुनादी संरचना बनती है। अतः इस मुक्त मूलक का स्थायित्व द्वितीयक मुक्त मूलक से भी अधिक होता है। मैथिल मुक्त मूलक में कोई भी बीटा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, अतः उसमें असंगन प्रभाव के द्वारा अनुनाद नहीं होता। इसीलिए मैथिल मुक्त मूलक का स्थायित्व उपरोक्त चारों प्रकार के मुक्त मूलकों में सबसे कम होता है। और मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री और 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री और 1 डिग्री ग्रेटर देन मैथिल मुक्त मूलक होता है।